ये उनका आपसी मामला है। मेरी अपेक्षा यही है कि वो आपस में बैठ के तय कर ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी ताकत और एक छोटी ताकत, ये दोनों ताकत जो है, इसमें शहर के आवाम फैसला करे कि जनता के हित में कौन सी पार्टी बेहतर है। और मुझे लगता है जनता देख रही है। और अब ये आपसी मामला उनका आपस में लोगों ने बैठ के हल करना चाहिए। ये रोड पे लाने वाली बात नहीं है। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शेख रशीद साहब के नेतृत्व में हम लोग हमारे बलबूते के ऊपर, हमारी ताकत के बलबूते के ऊपर हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। चाहे कोई अलग अलग आकर हमारे सामने इलेक्शन लड़े, चाहे एक साथ आकर इलेक्शन लड़े, हमारी पूरी तैयारी है। महागठबंधन समझ में टूट गया, उसमें से कुछ पार्टियां जो है वो इधर उधर होने के वक्त में आपके साथ अगर आ गई तो क्या? हमारी आज तक यही तैयारी है कि हम मुकम्मल तौर पर हमारे बलबूते पर इलेक्शन हम लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा होगा? ऐसा है, एक बात आप समझ लो, आप 2012 में भी ये तमाम ही ताकतें हमारे खिलाफ थी, 2014 में भी ये ताकतें हमारे खिलाफ थी, 2019 में भी ये 17 में भी कॉरपोरेशन के चुनाव में ताकत हमारे खिलाफ थी और 19 में भी ये खिलाफ थे। हमको हर वक्त ख़त्म करने की पूरी तरीके से सियासत से कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का करम है कि शहर के आवाम हमारे साथ ताकत से खड़ी है। हार और जीत होती है और हमें उम्मीद है ये शहर के आवाम से कि दोबारा हम लोगों को मौका ये शहर की आवाम देगी। आपको क्या लगता है जो चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा नहीं, अभी मुर्गा और मुर्गी वाली बात तो मुझे नहीं लगता कि ड्रामा है। हो सकता कि कुछ जाति स्वार्थ की भी लड़ाई हो सकती है कि हमने आपके लिए इतना किया, हमको नहीं मिल रहा, दूसरों को बांट दिया जा रहा, ऐसा तो ना है। और मैं तो ये मानता हूँ कि आजमाइश होना चाहिए, आजमाना चाहिए अपने आप को हर पार्टियों ने। और मैं तो बोलता दो दो हाथ कर लिया जाए सब एक साथ आकर, या तो अलग अलग आके कर लिया जाए। कौन कितने पानी में और उसकी कितनी ताकत है समझ में भी आ जाएंगी। बार बार शहर को गुमराह करना, लड़ाई बताना, फिर आके एक जगह जमा हो जाना, मैं समझता हूँ शहर को गुमराह करने का काम करते हैं। और ये दोनों का आपसी मामला है। इन्होंने बहरहाल, मैं यही चाहूँगा कि बैठ के हल होना चाहिए, अच्छी तरीके से हल होना चाहिए। आपने बताया कि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सियासी नज़र से सोचना चाहिए। हर सियासी पार्टी के, चाहे वो कोई भी पार्टी के लीडर हो, लेकिन मैं एकदम साफ अल्फाज में बोल रहा हूँ, मैं किसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ या मैं किसकी हिमायत में नहीं बोल रहा हूँ। अब उसमें सच्चाई है या नहीं है कि जनता दल कुछ ना कुछ हद तक कमिश्नर के, कॉरपोरेशन के खिलाफ में बोल रही है, आवाज़ उठा रही है। मैं चाहूँगा जनता दल इस मामले में भी आवाज़ उठाए और सियासी सूझबूझ रख के आवाज़ उठाए। और मुझे लगता है कि सियासी सूझबूझ से ये शहर के लीडरान आवाज़ नहीं उठा रहे, बल्कि जाति मुफाद को तरजीह दी जा रही है। जाति मुफाद अपनाने के लिए, बनाने के लिए, अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। इसका मतलब ये है कि अंधेरे में दाल में कुछ काला ज़रूर है। नहीं, एक बात तो मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ मालेगांव के हिंदू मुसलमानों का, जनता का मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आवाम ने, हिंदू मुसलमानों ने MHG कॉलेज के मामले को मैनेज किया। और कुछ लोग ऐसे थे कि जो शहर का वातावरण ख़राब करने का कोशिश कर रहे थे। उसमें एकदम साफ तौर पर मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कोई जब कुछ चीज़ मुझे दिखती है तो मैं बोलता हूँ, किसी पे इल्ज़ाम में ज़बरदस्ती नहीं लगाता हूँ। एकदम साफ तौर पर शहर के हमारे शहर के आमदार, बाह्य मतदार संघ के, नासिक ज़िला के पालक मंत्री दादा भूसे साहब, पुलिस डिपार्टमेंट, जो आपके चैनल के माध्यम से वीडियो वायरल हुई तो मैंने देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट की मौजूदगी में दबाव बनाकर केस बनाने के प्रयत्न कर रहे थे, आदेश दे रहे थे। तो इसका मतलब कि वो, उनकी जिम्मेदारी ये थी कि दोनों चाहे वो कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम करने वाले व्यक्ति हो, वो संगठन हो या ये लोग हो, इनको बैठाकर समझ से काम लेते तो मैं समझता हूँ मैटर बढ़ता ही नहीं था।
बहरहाल अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो हिंदू मुस्लिम जनता को जाता है, जो ये साजिश को उन्होंने नाकाम बनाया। जो हंगामा किए उन पे केस नहीं हुआ, जो हंगामा किए उन पे केस नहीं हुआ, ये क्या समझते हैं, नाइंसाफी है? हर हाल में नाइंसाफ़ी है। तो होना चाहिए उनको। बिल्कुल, अगर कानून किसी ने भी हाथ में लिया, शेख आसिफ भी अगर कानून हाथ में लेता है तो मुझ पर भी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं पुलिस शहर के पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि बहुत ताकत से, हिकमत से उन्होंने मैटर को तो हल किया। लेकिन पुलिस से रिक्वेस्ट है कि चाहे मंत्री हो, चाहे सरकार का कोई व्यक्ति हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, उनके दबाव में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर एक तरफ तुमने कार्रवाई की तो दूसरी तरफ तुमने कार्रवाई करना चाहिए था। कम से कम इतनी कार्रवाई कर ले तो उन पे एनसी तो दाखिल करते कि इन्होंने वाद निर्माण किया, जबकि पुरावे है, यूट्यूब के ऊपर है, चैनल के ऊपर है, पेपर के बाद में, उस आधार पे भी अगर करते तो आगे वो लोग कदम नहीं बढ़ाते। ये एकदम स्पष्ट है कि पुलिस ने इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो ऐसा माना जाए कि पुलिस भी मुर्गा बनी है मिनिस्टर के सामने? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। पुलिस को लैंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी है। पुलिस ने अच्छी तरीके से लैंड ऑर्डर संभाली। मुझे उम्मीद है जो कमज़ोरी पुलिस की है, जो एक तरफा कार्रवाई की दूसरी तरफ नहीं करी, दूसरी तरफ भी करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। की पत्रकार परिषद में असलम अंसारी साहब, शकील जानी बेग साहब और मोइनुद्दीन निज़ामुद्दीन भाई और फरहान शेख आज की पत्रकार परिषद में मौजूद है। इसी जगह पर कुछ दिन पहले हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, पत्रकार परिषद लिया और मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो टेंडर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का, बोहरी गटर का जो टेंडर फ्लैश किया है, टेंडर निकाला है, हमने कई ऑब्जेक्शन उस टेंडर के ऊपर लिया था। कई सवालात कमिश्नर को, प्रशासक को, डिपार्टमेंट को, एमजीपी को हमने लेखी स्वरूप में, राइटिंग में हमने दिया था कि 500 करोड़ रुपए का तुम टेंडर निकाल रहे हो और जो शरायत आपने रखा है वो शरायत इतनी नरम शरायत रखी गई है कि रास्ते से चलने वाला शख्स भी वो टेंडर ले सकता है। ना बुहारी गटर के काम को हमारा विरोध है और ना शहर के रास्ते के ऊपर रास्ते बनना चाहिए, कंक्रीट रास्ते बनना चाहिए, डामर के रास्ते बनना चाहिए। हम ये मानते हैं कि तामीरी काम होना चाहिए, चाहे गटर का हो चाहे रास्ते का हो। लेकिन मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 100 करोड़ का एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम शुरू है। तकरीबन 4 साल से शुरू है। उसकी मुद्दत थी 2 साल। आज भी हमको लेखी राइटिंग के अंदर हमने जब मालूमात ली तो 70% ही उसका काम हुआ है, जबकि उसकी मुद्दत थी 2 साल में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 4 साल हो गए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और हमारी ये डिमांड है कि अगर 500 करोड़ रुपए का टेंडर अगर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का निकल रहा है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर आए, ऐसी एजेंसी आए जो उसका टर्नओवर कम से कम 1000-1500 करोड़ होना चाहिए, उतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि काम मुद्दत में कंप्लीट हो जाए। लेकिन वो शरायत को इतना नरम रखा गया और ऐसे लोगों को देने की एक साजिश, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ लोग अपना जाति स्वार्थ तो हासिल कर लेंगे, लेकिन शहर को खंडर बना दिया जाएगा, ये शक सुबह हम लोगों को है, आज भी है। और जब तक कमिश्नर का जवाब नहीं आता, जब तक वो सफाई नहीं देते, जब तक हमारा शक सुबह रहेगा। कमिश्नर का जवाब नहीं आने की वजह से, प्रशासक का और एमजीपी का जवाब नहीं आने की वजह से हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया था कि ज़रूरत पड़ने पर हम लोग हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे और जनहित याचिका पीआईएल में असलम अंसारी साहब, जो सभागृह नेता कॉरपोरेशन में रह चुके सीनियर कॉरपोरेटर है,
और मोइनुद्दीन निजामुद्दीन भाई जो एक पावरलूम बिजनेसमैन है, ये दोनों हमारे साथियों ने मुंबई हाईकोर्ट में कल यानी जुमा को एक जनहित याचिका PIL दाखिल की। उसका नंबर HD 15830 है /23 HD 15830 /23। ये कल दाखिल हो गई और कल शाम में 5:30 बजे असलम भाई ने और मोइन भाई ने मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नोटिस सर्व कर दी, यानी यहाँ पर उनको इंटीमेशन दे दिया गया, दाखिल कर दी गई। इन्वर्ट कापी हमारे अपने पास है, हमारे साथियों के पास। और MGP नासिक जो PMC है, जिन्होंने डिज़ाइन किया, जिन्होंने एस्टीमेट बनाया, जिन्होंने अटी शर्ती कमिश्नर और ये लोगों ने मिलकर रखा, जो हुकूमत महाराष्ट्र की मरी हुई एजेंसी है। क्या बोल रहा हूँ मैं? सिर्फ वो एजेंसी इसलिए चल रही है कि गवर्नमेंट ने एक GR निकाली है कि स्थानिक स्वराज्य संस्था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला परिषद, पंचायत, इन्होंने एजेंसी बाहर की प्राइवेट नहीं नेमना, गवर्नमेंट की एजेंसी MGP को हायर करना, ताकि ये पैसा जो उनको कमीशन का जाएगा उससे उनका पगार चले। इसलिए मैं मरी हुई एजेंसी बोलता हूँ। उनको कोई लेना देना नहीं है शहर के मुफाद में, सिर्फ टक्के लेकर अपना पगार लेना, इसके लिए वो एजेंसी है। उन लोगों को भी नोटिस और साथ साथ में नगर विकास डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी मंत्रालय, MS मेंबर सेक्रेटरी MGP मुंबई और हुकूमत महाराष्ट्र को भी पार्टी बनाया गया है। और 21 तारीख को यानी आने वाले बुध को सुबह 10:30 बजे हमारे एडवोकेट असलम भाई और मोइनुद्दीन भाई के एडवोकेट इम्तियाज़ खैरदी साहब, जो हमारे एडवोकेट है, वो सुबह 10:30 बजे मेंशन करेंगे मैटर को। सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस के पास में डबल बेंच है, वहाँ पर मेंशन होगा मैटर। और वो भी एक लेटर कवरिंग कॉरपोरेशन को इन्वर्ट कर दिया गया है कि आप वहाँ पर 10:30 बजे हाजिर रहे। वहाँ हमारे वकील मेंशन करने वाले हैं मैटर को, और उसके बाद कोर्ट जो फैसला देगा उसके बाद सभी बातें आवाम के सामने आ जाएगी। बाकी बातें टेक्निकली ज़्यादा असलम भाई बोलेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर में 500 करोड़ का भारी गटर का टेंडर निकला। एक तरफ सीमेंट कंक्रीट रास्ते के टेंडर निकल रहे हैं, बन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कमिश्नर इसकी सफाई दे दे, डिपार्टमेंट इसकी सफाई दे दे कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज जहाँ से जाने वाली है पाइपलाइन, वो रास्ते नहीं तोड़े जाएगी। वो भी टूटेगा करोड़ों का, 150 से 200 करोड़ रुपए का शहर का वापस नुकसान होने वाला है। इसके जिम्मेदार कौन? या जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, अब हमारा 30% हिस्सा है, ये पैसा कहाँ से खड़ा करेंगे? या जो जो स्कीमें आ रही है गवर्नमेंट की, नगर विकास डिपार्टमेंट हो या नगर उद्यान से हो या अमृत से हो, चाहे ये वाटर सप्लाई की 146 कोटी हो, ये सब स्कीम तो आ रही है। इसका हिस्सा कारपोरेशन कहाँ से अदा करेंगी? जो कारपोरेशन का 30% पैसा हिस्सा मिलाना है, इसका भी जवाब दे दे। और मैं साफ तौर पर बोलता हूँ, कमिश्नर प्रशासक से जाति दुश्मनी नहीं, ना मेरी ना हमारे साथियों की कोई जाति दुश्मनी नहीं है। बदनापुर में ये चीफ ऑफिसर थे हजरत, बदनापुर में ये चीफ ऑफिसर थे, वहाँ पर इन्होंने 112 करोड़ रुपए का TDR घोटाला किया हुआ था। ये जेल के अंदर भी जा चुके हैं, आप लोगों को पता नहीं है। इससे पहले भी जिस दिन इन्होंने यहाँ पर चार्ज लिया था, उस दिन अंसारी असलम साहब ने उनके ऊपर लेटर दाखिल किया था, गवर्नमेंट को भेजा था कि ऐसे ऑफिसर को यहाँ पर ना भेजें। और मुंबई हाईकोर्ट में 16 में ये जब
जमानत के लिए मुंबई हाईकोर्ट के अंदर गए थे कि एडवांस में मुझे बेल मिल जाए, तो मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत भी रद्द कर दी थी। बाद में इनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट हुए। सवाल यह है, हुकूमत महाराष्ट्र से हमारा सवाल है, हुकूमत महाराष्ट्र से हमारा सवाल है कि ऐसे ऑफिसर को आपने भेजा जो भ्रष्टाचार में मुलविस है, उनके ऊपर आरोप है, जो जेल जा चुके, जो मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत रद्द कर दी। ऐसे ऑफिसर शहर को नुकसान देने के सिवाय वो शख्स कुछ नहीं कर रहा है और सियासी लीडर को अपना जाति फायदा देने की कोशिश कर रहा है। और मुझे अफसोस के साथ ये बात बोलना पड़ रही है कि शहर के कुछ पार्टियां बोल रही है, अच्छी बात है, बोलना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन बाकी लोग खामोश है, अपना जाति मुफाद हासिल कर रहे हैं। ये शहर के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा संदेश नहीं है। हमको शहर में रहना है, शहर का हित, शहर के टैक्स का पैसा शहर के बर्बाद नहीं होना चाहिए, खंडर नहीं बनना चाहिए, न तो खड्डा खोद के चला जाएगा। और ये इस तरीके से, इसलिए हमारा अपना विरोध है। इसके लिए जनहित याचिका हमारे साथियों ने दाखिल की। हमको उम्मीद है कि मुंबई हाईकोर्ट इस पीआईएल के ऊपर अच्छा फैसला देंगी जो शहर के हित में होगा। असलम।